दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा का इस पड़ाव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है बहन सुदीपा जी, जिन्होंने 14 साल से इस आध्यात्मिक यात्रा पर चल रही है और आज हमारे साथ उनका जिंदगी का कुछ पन्नों को हमारे साथ शेयर करने वाली है। चलिए उनको स्वागत करेंगे। बहन जी, इस आध्यात्मिक यात्रा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। बहन जी, मैंने सुना है कि आप आध्यात्मिक यात्रा पर जी, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पथ है, लेकिन आप कौन सा आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हो? भाई जी, हमने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग का आध्यात्मिकता सिखाई जाती है परमात्मा द्वारा, वो हमने अपनाया है। आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर कैसे निकली? ये तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसका थोड़ा पहले मैं बताऊं, मैं ये ज्ञान में आने से पहले मैं कुछ ढूंढ रही थी, जो मुझे कुछ चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ नयापन चाहिए जीवन में। तो ढूंढते ढूंढते मैं बहुत भक्ति मार्ग में थी। मैं टेम्पल गई थी, एक माता की टेम्पल में। उधर मेरे मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आया, जी ये कौन है, इसके पास क्यों हमें आना है, क्यों इसके पास आके हमारा मन में जो क्वेश्चन है बोलना है, फिर तीर्थ लेना है, प्रसाद लेना है, क्यों ये लोग कौन है, क्यों इनके मंदिर में हमको जाना है। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे अंदर क्वेश्चन आया जो पहले कभी नहीं आया था। तो वही दिन मैं 2-3 मंदिर में गई, सेम क्वेश्चन मेरे अंदर आने लगा, ये कौन है, ये कौन है, क्यों मुझे आना है। तो फिर उसी दिन ही मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, तुम शिव के मंदिर में जाके बैठो, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो फिर वो दिन से मैं माताओं के मंदिर जाना बंद करके शिव जी के मंदिर में जाना शुरू किया। आप इस ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान में कब आए? मैं 2007 में ये बेंगलोर में स्वर्णिम कर्नाटक बोल के बहुत बड़ा प्रदर्शनी बहुत दिनों से चल रहा था जी। और मैं डेली न्यूज़पेपर में वो देख रही थी। तो तभी मुझे इंटरेस्ट आया, जी क्या है, देखना है। तो एक दिन दोपहर में मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए लंच के बाद, तो मैं छुप के चली गई ऑटो लेके, जाके वो प्रदर्शनी देखा और मुझे बहुत कुछ फीलिंग हो रहा था, ये कुछ सबसे अलग है, ये क्या है, मुझे जानना है। लेकिन मैंने आफ्टरनून टाइम में गए थे, तो तभी कोई सिस्टर लोग नहीं थे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, सभी लंच में चले गए थे। मैं पूरा एग्जीबिशन अकेला देखा। फिर आने का बाद में जब एग्जिट किया, एक छोटी सी सिस्टर थी वाइट साड़ी पहन के, वो मेरे को हाथ पकड़ के लेके जाके मेरे को पूछा कि आप कहाँ रहती हो। जो मैंने बोला मैं मल्लेश्वरम में रहती हूँ, तो मल्लेश्वरम सेंटर का उन्होंने एड्रेस दिया और बोला आपको इधर जाना है। मैं बहुत खुश हो गई सुन के। उस प्रदर्शनी में ऐसा क्या था आपको इतना खींच हुआ? वो प्रदर्शनी बहुत अद्भुत था, जो पहली बार देखने से वो पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी ऐसी प्रदर्शनी में बहुत 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 मीनिंगफुल है, जो बहुत सत्य है। उसमें लक्ष्मी नारायण का पिक्चर था, शिवलिंग था, और उसमें पूरा भगवान का जो ज्ञान है उसका डिस्क्रिप्शन कहीं कहीं लिखा हुआ था। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन पूरा नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मैं तभी वहीं से मैं सीधा सेंटर चली गई, और इतना अच्छा सेंटर था। और वहाँ का जो टीचर थी वो प्रमीला सिस्टर, उनका नाम, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही बेहतरीन सिस्टर। और वो सिस्टर भी मुझे पाके बहुत खुश हो गई, क्यों ना मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट थे और हम जहाँ रहते थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ से हार्डली कोई ये ज्ञान में आते हैं। और वो सिस्टर तो मुझे पाके इतना खुश हो गई, बोला आप अभी बैठ जाओ आप ज्ञान लेने। तो मुझे तभी बिठा के ज्ञान दिया, और मैं तो एकदम आश्चर्य होकर वो ज्ञान सुन रही थी। और मुझे लग रहा था कि मैं यही तो ढूंढ रही थी कितना दिन से, मुझे मिल गया। जो आपका खोज था बहुत पूरा हो खोज था, गया। बहुत खोज था, सत्य की खोज। जी। आप इस आध्यात्मिक जिंदगी जैसे शुरू किया, शुरुआत का दिन आपको कैसा था, कैसे लग रहा था?
ओह! ये तो बहुत ही सुंदर था। जैसे ज्ञान मिला, इतना मैं हल्का फ़ील करने लगी, जैसे मैं हवा में उड़ने लगी। जीवन एकदम ईज़ी हो गया और अंदर इतना खुशी, एक आनंद से भर गया जीवन। ये क्या सुंदर नया ज्ञान है। बहुत खुश हो गई मैं। आपने कहा है कि आपका पति को पता नहीं था, हाँ। चुपके से गए थे, लेकिन बाद में उनको पता नहीं चला। हाँ, पता चला, क्यों ना, मुझे तो बताना पड़ता है। वो जब ऑफ़िस से आए मैंने उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, साइंटिस्ट है ना, अपनी काम में वो बिज़ी रहते हैं, तो वो सुना, कुछ बोला नहीं। तो तो फिर मैं सेंटर जाना रेगुलर मैंने शुरू किया। 7 डेज़ का ये कोर्स होता है, तो 7 डेज़ हमने कोर्स लिया। तो उनको बोल के ही मैं जाती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे मेरे को। मतलब तो उनकी तरफ से छुट्टी मिली हाँ, हाँ, ज़रूर, कुछ नहीं बोलते थे। थी। जी, लेकिन ये तो आपका फैमिली का हो गया, लेकिन आपका रिश्तेदार या आपका अड़ोस पड़ोस वाले, उनका रेस्पॉन्स कैसा था? हाँ, पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि मेरा हस्बैंड ही, हम दोनों ही एक साथ रहते थे और हमारा एक बेटी भी है, वो तो यूएसए में पढ़ाई कर रही थी तब, तो किसी को पता नहीं चला और मैं तो ये ज्ञान में इतना मस्त हो गई, मेरे को किसी का भी परवाह नहीं रहा। मुझे लगा इसी को मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मुझे बहुत आगे जाना है, इसी के ऊपर भी मेरा जीवन निर्भर होना ही है मेरे को। लेकिन आप इस ज्ञान में चलने के बाद आपका आचार विचार कैसे बदला? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं यहाँ आने से पहले ही मेरा आचार विचार सब परिवर्तन हो ही गया था। हम बंगाली हैं, हम तो मछली खाते थे, लेकिन यहाँ आने से 5-7 साल पहले ही हम वेजिटेरियन हो गए थे और हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही डिसिप्लिन था और हम भक्ति में भी बहुत थे, तो भक्ति में भी डिसिप्लिन लाइफ ही होता है। तो इधर आने के बाद हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन बाद में आपका पति इस ज्ञान में नहीं चले? नहीं चले भाई जी, वो ज्ञान में नहीं चले, लेकिन वो कभी मेरे रास्ते में कभी बाधा क्रिएट नहीं करते हैं। ये उनका बहुत ही स्पेशलिटी था, कभी कुछ नहीं बोलते थे। आप जब इस ज्ञान लेने के लिए सेंटर पे गए, तो आपके जैसा बाकी दूसरा भाई बहन भी आते होंगे, तो उन्होंने कैसे सपोर्ट दिया आपको? बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया। मुझे तो लगा ही नहीं कि ये सेंटर, मुझे लगा ये परिवार है, एकदम परिवार जैसा मुझे वेलकम किया, बिठाया, एकदम फर्स्ट रो में, फर्स्ट चेयर में मुझे बिठाया और वो टीचर इतना इंटरेस्ट लेके डेली मुझे मुरली सुनाती थी और मुरली, और मेरे को जितना मैं मुरली सुनती थी और जितना मैं समझ नहीं पाती थी, वो टीचर मुझे अलग बिठा के पूरा एक्सप्लेन करते थे। आप अपना टीचर प्रमीला बहन के बारे में इतना बोल रहे हो, तो उस बहन में क्या देखे आप स्पेशली? वह बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है और वो भी ज्ञान लिया हृदय पुष्पा दादी से, डायरेक्ट स्टूडेंट थी वो। हमेशा हृदय पुष्पा दादी जब से यहाँ बेंगलोर आए तब से वो छोटेपन से उनके साथ साथ रहते थे, तो उनका अनुभव और उनका एक्सपीरियंस सुपर्ब है। मैंने भी ये हृदय पुष्पा दादी का नाम तो सुना था। आप कभी मिले उनसे? नहीं, मैं नहीं मिली, मैं जब ज्ञान में आई वो तब नहीं थे। मैंने सुना था कि वो साउथ इंडिया में इस ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर खोलने में पहले इधर नॉर्थ साइड से आके सेंटर खोल के यहाँ पे ज्ञान बांटना शुरू किया जी था। भाई जी। जी, आप उस ब्रह्मा कुमारी इसका जो हेडक्वार्टर है राजस्थान में, वहाँ पे कभी गए हैं? जी भाई जी, जरूर गए हम। क्यों ना, वो उधर नहीं जाए तो ये ज्ञान तो अधूरा रह जाता है। क्यों ना, ये तो परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा स्वयं उधर आके बैठ के सामने बच्चों को बिठा के वो ज्ञान सुनाते हैं। अगर उनका स्टूडेंट होने के बाद उधर ना जाए तो ये तो कोई मायने ही नहीं रखता। जरूर हम गए, हम ज्ञान में आए 2007 अक्टूबर में और मार्च फर्स्ट वीक में वो 2008 में ये था, होली उत्सव था, तभी परमात्मा का साथ मिलन में हमको टीचर लेके गए। लेकिन उस जमाने में आप गए कैसे राजस्थान? ट्रेन में गए और हमारे टीचर पूरा सेंटर से खाना बना के पूरा 2 रोज के लिए सभी के लिए लेके गए। अच्छा, खाना बहुत बना अच्छा सब जर्नी। आप यहीं से लेके जाते थे? जी जी। अच्छा जी। लेकिन इतना अच्छा ज्ञान है करके आप
कह रहे हो, तो आपका पति को क्यों नहीं लेके गई? नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो साफ साफ बता दिया ये लाइन मेरा नहीं है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्यों ना मैं इतना एक्साइटेड थी, मुझे तो पहले बहुत अच्छी तरह ये ज्ञान लेना है, अपने अंदर धारणा करनी है, फिर बाद में देखा जाएगा। तो आप जो मधुबन पे गए, वहाँ पे आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? वो तो अद्भुत एक्सपीरियंस था। स्वयं भगवान आके उधर बैठते हैं और बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उधर, सारे क्या बोलूँ, वो तो वाइब्रेशन ही अलग है वहाँ, क्यों ना बहुत ही भगवान का स्थान है। स्वयं भगवान आके बैठते हैं, वहाँ का वाइब्रेशन अगर कोई नहीं जाए तो वो फील नहीं कर सकते, ये फीलिंग है अपनी अपनी। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो पहली बात जो मेरे को बहुत टच हुआ, जो मैं पहली रात में जाके मुझे एक रूम मिला, मैं सोई थी, जैसा सुबह 3:30 बजा, वो अमृत बेले जो गाना बजता है, वो गाना जैसा बजने लगा, मैं एकदम जंप करके उठ गई और मुझे लगा ये गाना तो मैं पहले बहुत बार सुना, इधर कौन गा रहा है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आई, मैं देखा कॉरिडोर में सारा माइक लगा हुआ है, वहाँ से वो गाना आ रहा है और मेरे तो रोमांच हो गया जी, ये गाना तो मैंने बहुत बार पहले भी सुना है। तो वहाँ से आने के बाद आपका ज़िंदगी में या आपका अंदर क्या क्या धारणाएं हुए? बहुत धारणा हुई, मुझे तो लगता है मैं सब कुछ बताऊं सबको। इतना धारणा हुई कि मैं तो सेंटर जाने लगी और हमारे सेंटर में वो जो भगवान की मुरली होती है ना, वो बाइंड करके 3-3 महीना का वो रखते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट देखे हमारे टीचर भी हमको वो देते थे एक बुक, और रात में मैं सारा रात, मुझे नींद नहीं आती थी, सब सो जाते थे, मैं एक टेबल लैंप लेके सारा रात वो मुरली पढ़ती थी। और मुरली पढ़ते थे, जब मुझे लगता था मैं इसको बहुत बार पढ़ी हूँ, एकदम इतना अच्छा लगता था, मैं उस दुनिया में चली जाती थी और रात में नींद नहीं होती थी, लेकिन जरा भी मुझे टायर्डनेस कभी नहीं हुआ। सुबह उठ के घर का काम भी सब भी करती थी अपने हाथों से, लेकिन बहुत एंजॉय किया। वो स्पिरिचुअलिटी का जो दुनिया है, उसका मजा ही कुछ अलग ही होता है। एकदम अलग है भाई जी। जी। लेकिन आप इस ज्ञान में आने के बाद आपका पूरा डेली रूटीन लाइफ कैसा था? कैसे उठते थे, क्या क्या करते थे? हाँ, वो भी थोड़ा चेंज तो करना ही पड़ता है, क्यों ना स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा कुछ नियम डिसिप्लिन थोड़ा अलग होता है जी। लौकिक से। तो सुबह उठ के मेडिटेशन करना, फिर मुरली भगवान का पढ़ना, है ना, ये सब तो करती थी ज़रूर, क्यों ना हमारा टीचर ही हमको सिखा देते थे क्या क्या करना होता है, उसी हिसाब से हम चलते थे। अदरवाइज ऑल्सो मेरा लाइफ हमेशा बहुत डिसिप्लिन रहता था। मैं सुबह 4:30 बजे हमेशा उठती थी, उठ के पूजा रूम साफ करती थी, पूजा करती थी। तो ये खाली पूजा से, ये मेडिटेशन में और भगवान का ज्ञान पढ़ने में ये थोड़ा फर्क हुआ। ये जो खान पीन के बारे में आपने बताया, जी, लेकिन उसमें अगर आप नियमों को पालन करते हो तो आपका रिश्तेदार उनके घर पे जब जाते हो या कोई कुछ फंक्शन पे जाते हो तो उन नियमों को कैसे पालन करते थे आप? हाँ, ये तो मुश्किल बहुत लोगों का होता है, जी। लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ, क्यों ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने जीवन में, बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड किया। कहीं जाने से पहले मैं पहले सबको बता देती थी मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, आप अगर हमको एक्सेप्ट करना चाहते तो मैं आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी, मैं साफ साफ सबको बता देती थी। और एक बार मेरे भाई का बेटी का शादी हुआ, मुझे कलकत्ता जाना पड़ा, तो उधर भी मैं बता के गई थी, और उधर जाके मैं अपनी भाभी को बोला वो किचन मेरे हाथ में दे दो 2-3 दिन के लिए, और वो भी बहुत खुशी से मेरे को दे दिया। बोला अरे बाबा, हमारे पास तो कोई भी ऐसा गेस्ट नहीं होता है, आप आके किचन ले लेते हो, ये तो बहुत सौभाग्य है हमारा। तो मैं 2-3 दिन वो किचन अपने तरीके से सफाई करके मैं ही खाना बनाती थी, और वो लोग खाते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। जी। और आपने कहा कि आप जो राजस्थान में हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू में, वहाँ गए थे करके, वहाँ पे मैंने सुना था कि दीदिया दादिया या सीनियर ब्रदर्स है करके, उनसे अंग संग में आपका कैसे महसूस हुआ? वो तो और एक अद्भुत अनुभव है, क्यों ना वो जो है वो तो भगवान के साथ रह कर के बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनका जीवन ही अलग है,
उनको देखते ही अपने अंदर इतना अच्छा फीलिंग होता है, जैसा लगता है वो सभी भगवान ही है, भगवान का ही रूप है ऐसा। और एक मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हमारा जी दादी माँ थी, जानकी दादी माँ, वो 2010 में आए थे इधर बैंगलोर में, और वो गोटीगेरे में आके उठे थे। तो वहाँ जब उनका क्लास था, मैं गई थी, तो मेरे को बहुत अद्भुत एक साक्षात्कार हुआ उनसे। मैंने देखा उनका मुख पूरा लाल था और बहुत बड़ा देवी का मुख था, और उनका 2 आँख पूरा वाइट मार्बल पत्थर जैसा था, और वो 2 पत्थर से पूरा किरण वाइट लाइट आ रहा है अंदर से बाहर। तो मैं देख के तो बहुत हैरान हो गई, लेकिन फिर भी मैंने तो ज्ञान में चली रही थी। मुझे मालूम था कि भगवान आते हैं, साधारण मनुष्य को देवी देवता में परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैं बार बार स्टेज के पास जाके दादी माँ का मुख मैंने 3 बार देखा, तो 3 बार ही मुझे वो देवी का साक्षात्कार हुआ उनसे। जी, मुझे भी जिस जानकी दादी के बारे में आप कह रहे हो उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। जी तो मैंने भी ऐसा महसूस किया कि उन्होंने मेरे मन को खींच रही है, जी बिना बोले बिना कुछ कहे, बस देखते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अपना है। बहुत बहुत ही सुंदर। जी। और कहते हैं ना, एक गाना है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर। तो वो दादियाँ सभी परमात्मा की रचना है, तो बहुत ही सुंदर। दर्शकों, जिस जानकी दादी के बारे में बहन जी बता रही है, उन्होंने अपना 20 साल से लेकर 104 साल तक इस ब्रह्मा कुमारी इसमें अपना जिंदगी पूरा निछावर किया था, और अपना 104 साल में भी उन्होंने इस ब्रह्मा कुमारी इसका हर रूल्स रेगुलेशन को अंत तक फॉलो किया था। जी जी थैंक यू भाई जी। बहन जी, आप जिस ज्ञान पे चलते थे और घर को भी संभालते थे, जी तो ज्ञान के साथ साथ घर संभालना आपको नहीं, मुश्किल कोई नहीं लग रहा मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं होता। क्यों ना, ये ज्ञान में जब चलते हैं, ये ज्ञान माना समझ, तो हम अपने आप को भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझ सकते हैं, परिस्थितियों को भी समझ सकते हैं। तो हर कर्म हमारा समझदारी से चलता है, कोई मुश्किल नहीं होता, और भी आसान हो जाता है, बहुत आसान। जी, आप रोज योग करते होंगे, जी भाई जी। जिस उस योग में कोई भी आप स्पेशल एक्सपीरियंस किया है तो जी, हमारे जी। दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी, बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो हमको तो भगवान का आवाज़ भी सुनने को मिलता है। कभी-कभी एक बार जो पहली-पहली नया-नया मैं आई थी, तो मैं भक्ति में बहुत थी ना, भक्ति छोड़ के जब ज्ञान में आ गई, पूरा भक्ति मैं टोटली छोड़ दिया। तो वो लेकिन मन में मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो कभी-कभी बोलते थे कि तुमने ये ठीक नहीं किया, भक्ति पूरा छोड़ दिया। तो वो कभी-कभी मेरे अंदर चलता था। तो मैं एक बार ऐसी बैठी थी मेडिटेशन में, तो वही भक्ति के बारे में मैं सोच रही थी, तो भगवान की आवाज़ मेरे कान में सुनाई पड़ा, जी तू और कितना दिन पुजारी बन के रहेगी, तुझे तो अभी पूज्य बनना है, ये सब छोड़ तू, जो सोच रही है ना ये सब छोड़ तू, ऐसा मुझे सुनाई पड़ा। तो मैं बहुत आश्चर्य हो गई, क्यों ना मैं भगवान से मिल के आई थी तब, उनका आवाज़, उनका बोलने की तरीका मुझे सब पता था। तो जैसे ही मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उसी रास्ते में मैं चल रही हूँ अभी भी, और बहुत सुखी हूँ। बहन जी, आप किस भगवान के बारे में कह रहे हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जी भगवान का नाम लेते ही आपका चेहरे में जो झलक आता है जी उसी से पता चलता है कि आप कितना खुश नसीब है। जी, ज़रूर हूँ खुशनसीब। जी, आप अपना सेवा केंद्र में हाँ, सेंटर पे जो जाते थे, वहाँ पे आप क्या क्या सेवाएं करते थे? बहुत वो सिस्टर जो हमको बताते थे, हम नए-नए जब गए थे, तो किचन में ही ज़्यादा सेवा हमको बताते थे। सब्जी काटना, कुकिंग में बाबा का भोग बनाना, है ना? फिर भोग बाबा को अर्पण करना, फिर सबको जो तीर्थ होता है, सबको तीर्थ पिलाना, प्यार से सबको भोग थाली में लेके सबको भोग बाँटना, ये सब मैं करती थी। जी, आप इस ज्ञान में चलकर
14 साल हुआ है, जी भाई जी। तो आपका इस 14 साल पहले का ज़िंदगी और 14 साल बाद का यानी आज का ज़िंदगी में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? बहुत बहुत फ़र्क है। क्यों ना, ये तो आध्यात्मिक जीवन है और वो तो आध्यात्मिक का बिना जीवन होता है। तो यही लोगों में थोड़ा समझ में गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि वो जीवन और ये जीवन अलग नहीं, लेकिन जब हम दोनों जीवन का बैलेंस करके चलते हैं वही सबसे बेस्ट जीवन होता है। तो अभी तो हम बेस्ट जीवन लीड कर रहे हैं, वो भी है, इसके साथ साथ ये भी है। उस दोनों ज़िंदगी को, स्पिरिचुअलिटी को और घर को संभालने में या बैलेंस करने में कुछ टिप्स हमारा दर्शकों के लिए बता सकते हैं? हाँ हाँ, ज़रूर बताना चाहते हैं कि सभी तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी तो सबको पहले जानना है। क्यों ना, हम स्पिरिचुअल बीइंग है, हम आत्माएं हैं, हम तो शरीर है नहीं ना, हम तो आत्मा है। तो आत्मा माना स्पिरिट, तो हम जब स्पिरिट है तो स्पिरिट के बारे में हमको जानना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जब उसको जान जाते हैं तो जीवन बहुत सहज हो जाता है। आजकल की दुनिया में हर एक को दिख रहा है कि जरा भी सुख शांति आनंद प्रेम है ही नहीं, हर रिलेशनशिप में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी सीखेंगे और दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो हमारा जीवन एकदम परफेक्ट होगा, कोई भी कंप्लेंट नहीं होगा, हर दिख हमारा बहुत सुंदर होगा। तो इसीलिए हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये स्पिरिचुअलिटी बुढ़ापे में ही सीखना है, ऐसा नहीं है। जितने छोटे एज से आप सीखेंगे उतना ही आपका जीवन अच्छा बनता जाएगा, आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। जी, जो हमारा दर्शक, खास करके युवा दर्शक, आपके लिए ही है ये प्रश्न। हमारे जो युवा दर्शक है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? उनके लिए भी यही कहना चाहते हैं कि आप युवा लोग, आप ये विश्व का भविष्य हो, तो आपको भी तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी तरह सीख के इतना सुंदर जीवन बनाना है जो आप साक्षात्कार मूर्त बनो सारा दुनिया के लिए। तो सारा दुनिया सीखेंगे जी, जीवन बोले तो किसको बोला जाता है। स्पिरिचुअलिटी का माने ऐसा नहीं कि लौकिक को छोड़ देना, वो जीवन के साथ इसको मिला के चलना, तो जीवन में बहुत आनंद ले सकते हो और वो ही होता है परफेक्ट जीवन। और जीवन में कोई कर्म में भूल नहीं होता। अभी हमारे जीवन में कोई भी कर्म करते हैं ना, उसमें कुछ कुछ भूल हो जाता है जो हमको बाद में पश्चाताप होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ चलेंगे तो वो भूल कभी नहीं होगा एवं जीवन बहुत परफेक्ट बन जाता है। जी, आपने जो मधुबन के बारे में बताया, जी भाई। अगर मौका मिला तो हमें भी एक बार जी जरूर लेके भाई, जाइए। जरूर जरूर। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सेंटर पे जाके ये जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान मिल रहा है उसको अपनाइए और अपना ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ भी बदलाव लाइए। जो थोड़ा सा कुछ बदलाव है पॉजिटिव, वो आपसे ही शुरू होना है, तभी पूरा दुनिया बदल सकता है। जी बहन जी, आप अपना अमूल्य समय देकर हमारा दर्शकों के साथ आपका ज़िंदगी का विशेष अनुभवों को शेयर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति भाई जी। देखा दर्शकों, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उससे क्या मिलता है, बहन जी को क्या मिला है, उसका जो कह रही थी उसमें तो शब्दों में वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके चेहरे से वो झलक दिखाई दे रहा था। ऐसे ही ज़िंदगी आपका भी बना लीजिए और सब खुश रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।